हालेलुया। इसी के खुदावंद हमारा यहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि हम जिंदा हैं, इसलिए कि हम उस पर ईमान रखे हुए हैं, इसलिए कि अपने कॉल नहीं बढ़ाता है। आमीन। आज पाक शराकत का दिन है। हम पाक शराकत के लिए उसकी मेज़ के ऊपर आते हैं, रोटी लेते हैं, शीरा पीते हैं। बस ये है हमारी पाक शराकत, और इसी हम जी रहे हैं। बाइबल मुकद्दस कुछ करना चाहती है हमारी ज़िंदगी में। बाइबल मुकद्दस का खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ देखना चाहता है, क्योंकि जिंदा है। मर गए तो खुदा कुछ नहीं हमें करने के लिए मौका देगा। देख, मेरा बंदा मुझसे मर गया, अब तू उठ, आगे बढ़। खुदा जिंदों से कलाम करता है, और जिंदों से खुदा चाहता है आगे बढ़, आगे बढ़। इसलिए कि हमारा खुदा अपने बंदों को तकवीयत देता है, उससे तकवीयत पाके कुछ कर दिखाएंगे। और आज खुदा कलाम में से इन्हीं बातों को सीखेंगे कि खुदावंद के पास आना सबसे अफजल है। और जो लोग अपने घर में रहते हैं, रहना चाहते हैं, वो खुदा की वो ब्लेसिंग जो खुदा उनको देना चाहता, उससे महरूम रहते हैं। आज आप घर में हैं खुदावंद के, और आपका यीशु यहाँ पे मौजूद है। बोले हालेलुया, आमीन। इसलिए वो कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आमीन। और खुदावंद जहाँ पे मौजूद हुआ करता था, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है कि लोग अपने शहरों से पैदल निकल के, लोग अपने शहरों से जब यीशु ने सुना तो वहाँ कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल, शहर शहर से पैदल। आज लोगों के पास फैसिलिटी है, आज लोगों के पास घर से करीब चर्च मौजूद है। यहाँ पे ऐसा नहीं नजर आ रहा। लोगों को शहर से निकलते थे, क्यों निकलते थे? यीशु वहाँ पे, यीशु उधर है, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। लोग अपने शहरों को छोड़ के यीशु के पास आते थे, पीछे गए, और उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी, और उसे उन पर तरस आया जो उसके चरणों में आए थे। अपने शहरों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के वो खुदावंद के चरणों में आए। और याद रखा जाए कि यीशु मसीह उन पे तरस खाता है जो यीशु मसीह के पास आते हैं। इसलिए उसने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। मुझसे सीखो, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदावंद पास आने वालों को सिखाना चाहता, अपनी तालीम उनके अंदर भरना चाहता। जब मेरी बातें तुम्हारे दिलों में बसेरा करेंगी, तब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। 5000 मर्दों का जिक्र है, बच्चे छोड़ के, औरतों को छोड़ के, और यीशु के पास आए हैं। थोड़े नहीं, बहुत हैं। यीशु मसीह किसी और मकाम के ऊपर गया है, लेकिन ये लोगों को पता लगा कि यीशु वहाँ पे है। ये वहाँ पे पहुँचे, और यीशु मसीह उनको तालीम देने लगा, उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। यीशु मसीह उनके तमाम तर कमज़ोरों को जोर दे दिया। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद को उनके नासों पर तरस आया। ना सिर्फ उनको खुदावंद ने रूहानी खुराक दी, बल्कि खुदावंद ने उनकी जिस्मानी ज़रूरत को भी पूरा किया। एक और जिक्र है, इसके बाद का जिक्र है, वहाँ पर भी यीशु मसीह के पीछे भीड़ है, वहाँ पे 4000 मर्दों का जिक्र है। लेकिन इधर भी खुदावंद यीशु मसीह उनके बारे में, रोटी के बारे में सोचता है। शागिर्द कहते हैं कि रोटी कहाँ से लाएं,
जगह वीराना है, इनको भेज दिया जाए, कहीं राह पे ना रह जाएं, रोटी खाएं बाहर जाके। लेकिन यीशु मसीह ने इनको भी, जो 5000 से ज्यादा लोग थे, उधर जो 4000 से ज्यादा लोग थे, यीशु मसीह ने रोटी खिला के भेजा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बैठ जा, बैठ जा। बैठना ही सबसे खूबसूरत बात है। जिधर यीशु पैदा हुआ, जहां का वो कहलाया, वो नासरी कहलाएगा। ये मौजा जो इन लोगों ने देखा, आसमां से उतरती था मन। बड़ी इस्राएल जाती थी मैदान में, इकट्ठा करके लाती थी अपने लिए, अपने खानदान के लिए, लेकिन उतरता हुआ नहीं देखती थी। बस पड़ा हुआ उसको इकट्ठा करके घर पे लाती थी। इधर जो यीशु के पास आए थे, शहर शहर से पैदल 3 दिन से कई बराबर यीशु के साथ रहे थे, उन्होंने वो मौजा देखा जो बाकी किसी बैतलहम वाले ने नहीं देखा, किसी यरूशलेम वाले ने नहीं देखा, नासरत वाले ने नहीं देखा, आस पास के लोग वालों ने देखा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देखा कि किस तरह हाथों में 5 रोटियां यीशु के हाथ में गए और यीशु ने उनको वो बरकत दी और हजारों ने खाया, फिर भी बच गया। ये मौजा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने देखा। वो मौजा जो 4000 से ज्यादा लोग थे, 7 रोटियां यीशु मसीह ने ली और वो मौजा भी उन लोगों ने देखा। तो गोया आप याद रखें, यीशु के मौजे तब नजर आते हैं, तब मिलते हैं जब बंदा यीशु मसीह के चरणों में आए, यीशु मसीह के कहने के मुताबिक यीशु के पास ठहरे, यीशु मसीह के कहने से मुताबिक वो वहां पे बैठे और उन्होंने रोटी खाई। लेकिन ये रोटियां किसी जगह पे आई थी। ये शिगिर्दों के, शायद हो सकता है शिगिर्दों की हो, किसी न किसी मुकाम से ये पकी हुई थी। जो 5 रोटियां यीशु के हाथों में दी गई, आगे 7 रोटियों का जिक्र है, वो भी किसी न किसी मुकाम से आई थी। उसके बाद एक और जिक्र है, यीशु मसीह ने आखिरी फसह के वक्त में शिगिर्दों ने कहा कि कहां पे इसका इंतजाम किया जाए। फसह की रोटियां भी किसी मकाम से आई थी, लेकिन एक रोटी खुदा ने खुद पकाई थी। हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटियां, बड़ा मौजा हुआ। 7 रोटियां, बड़ा मौजा हुआ। यीशु से तोड़ के शिगिर्दों को दें। आगे वही शिगिर्द तोड़ते चले गए, मौजा होता चला गया। जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी दी। कोई और चीज क्यों नहीं? पागला में से पढ़ेंगे। ग्यारहवां बाब, पहला ग्रंथियों, उसकी 23वीं आयत से, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। रोटी ली, रोटी को कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। उसने रोटी ली, कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। रोटी यीशु ने ली, उस रोटी को खुदावंद ने अपना बदन करार दिया जो तुम्हारे लिए है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो।
इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। रोटी ली, ये मेरा बदन है। प्याला लिया, ये मेरा खून है। ये नया अहद है। ये तुम इसी तरह किया करो जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस प्याले में से पीते, जैसा आज हम फिर करने को है। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते, इस प्याले में से पीते, तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो। ये बात पौलुस रसूल को खुदावंद की तरफ से पहुंची और खुदावंद ने वो रोटी शिगिर्दों को दी। शिगिर्दों को उस प्याले में से दिया। ये रोटी भी किसी और जगह से आई थी। ये प्याला भी किसी और जगह से आया था। साथ रहना मेरे। 5 रोटियां किसी जगह से आई थी। 7 रोटियां हजारों को खिलाने का बाइस थैली किसी जगह से आई थी। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां पर यीशु मसीह ने खुद वो रोटी पकाई थी। इन रोटी पर बरकत आई जो किसी जगह पे आई थी, लेकिन उस रोटी के ऊपर कितनी बरकत होगी जो यीशु मसीह ने खुद पकाई थी। हालेलुया। तो गोया जब तक यीशु मसीह अपने हाथ की पकी वो रोटी ना खिलाए, तब तक जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। ये शिगिर्द रोटी खाने के बावजूद, इस प्याले में से पीने के बावजूद, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर गया, कोई पास नहीं था। सब दौड़ गए थे, मां सिवाय एक शिगिर्द के, यूहन्ना। तो खुदावंद के हुजूर में जब आप रोटी खाएं, शीरे में से पिए, तो कहे, खुदावंद ये तेरे हाथ की पकी हुई रोटी और तेरा खून मेरी जिंदगी में जाए। आमीन, आमीन। खुदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, जहां पर जिक्र है इन लोगों का जिन्होंने यीशु मसीह के हाथ से तोड़ी हुई रोटी खाई थी, जिन्होंने उस यीशु मसीह के अल्फाजों को अपने कानों से सुना था कि ये मेरा खून है, नया अहद है। जब कभी तुम पियो तो मेरे उस अहद को याद रखना, मेरी मौत को याद रखना। इधर जिक्र है ये लोग यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इनको झील से निकाला था, झील पे मछलियां पकड़ कर देखा था, कहा था, आ जाओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और यीशु मसीह ने इनको शिगिर्द चुना था। यीशु मसीह के जी उठने के बाद इनका रवैया, ये झील के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आज यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, लेकिन दुनियादारी में अपने कारोबार की तरफ, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी दुनिया की चीजों की पूरा करने के लिए, ख्वाहिशों में चलने के लिए, एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी ख्वाहिश में फिर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोज बरोज बढ़ाते चले जा रहे हैं। यीशु के कहलाते हैं, यीशु के कहलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के उस बात को जो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये तिबरियास की झील के ऊपर मछलियां पकड़ने के लिए मौजूद है। पतरस सबसे सियाना बंदा, पतरस इनका सबसे लीडर अच्छा बंदा। पतरस कहता कि मैं मछली के शिकार को जाता, और बाकी शिगिर्द जो साथ में थे कहते तू जाता, हम भी तेरे पीछे जाते।
जो तू करता हम भी तेरे साथ करेंगे। सारी रात जाल डालते हैं, कुछ नहीं पकड़ते, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कुछ और करने के लिए कहा था, ये कुछ कर और रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम आदमगीर हो गए, ये मछलियां पकड़ने के चक्कर में पड़े हैं। आज भी इंसान सब कुछ हासिल करने के बाद चैन नहीं है, आज भी घर में आराम नहीं है, पैसा है लेकिन सेहत नहीं है। तो आपके पास सब कुछ है, खाने को दिल चाहता है, शुगर की वजह से खाने को लड्डू तैयार नहीं है। लड्डू खाएंगे शुगर बढ़ेगी, डर जिंदगी में मौजूद है, सब कुछ है। वजह क्या है? यीशु मसीह की मर्जी बाज़ वक़्त नहीं पूरी हो रही। सारी रात जाल डालते हैं, कुछ भी मिलता नहीं। यीशु ने पूरा मौका दिया। बाज़ वक़्त खुदा हमें मौका देता है कि हम अपनी कोशिश कर देखें, पूरा मौका दिया लेकिन नाकाम हो गए। यीशु शुभ सवेरे आ मौजूद हुआ, बोलो हालेलुया। यीशु अपने परेशानी च नहीं देख सकता, अपने शिगिर्दों के पास आ गया। ऐ मेरे बच्चों, क्या तुमने कुछ खाया? क्या तुम्हारे पास कुछ है? आगे से जवाब आता है नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। यीशु मसीह ने फरमाया अब कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो, मेरे कहने से तो पकड़ोगे। यीशु के बगैर कोई काम मुकम्मल बाबरकत नहीं हो सकता। यीशु का कहा माना गया, जाल डाला गया, मछलियां कसम से आ गई। हालेलुया, हालेलुया। और मैं पहले भी बता रहा था कि जब यीशु मसीह का फरमान जारी हुआ होगा, जाल डालो दाहिनी तरफ, पकड़ोगे, ये आवाज सबसे पहले मछलियों ने सुनी होगी। इससे पहले कि जाल डाला जाए, वो आवाज मछलियों सुनी होगी, जो शायद कितनी हजारों, हो सकता सैकड़ों मील, शायद कई मील दूर हो, हजारों तो नहीं हो सकती लेकिन काफी मील दूर होगी। जाल से दूर दूर जो थी, जैसे उन्होंने आवाज सुनी कि यीशु मसीह ने फरमाया है कि जाल भरेगा, डालोगे तो पकड़ोगे, मछलियों ने अपना रुख उस जाल की तरफ कर दिया होगा, अपनी जान, अपनी कुर्बानी देने के लिए। देखिए यीशु मसीह जो फरमाता है, उसने अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान की है। हम भी अपनी जानें कुर्बान करेंगे, इस जाल को भरेंगे और यीशु मसीह के नाम को जला देंगे। हालेलुया। हम तो मछलियों से बहुत आली कदर है। हमारी पोजीशन क्या है? मछलियों ने जाल बना दिया, कुर्बानी के लिए, यीशु मसीह का फरमान पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने जब ये कश्ती से उतरते हैं तो बाइबल को 10 में से पढ़ेंगे। ग्यारहवीं आयत में 21वां बाब, शिमोन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पे खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो, आओ खाना खा लो। शिगिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तो कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। यीशु आया यहाँ पे आया है
आपको देने के लिए, आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, आपको शेयर करने के लिए, आपकी नाह को, परेशानी को मिटाने के लिए यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी। इस तरह मछली भी यीशु मसीह ने उनको दी। आमीन, आमीन। और 9वीं आयत में लिखा गया है कि जिस वक्त वो किनारे पे उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पे मछली रखी हुई देखी। यह है यीशु मसीह, अपने लोगों से प्यार करने वाला। शिगिर्दों ने कोयलों पे, आग पे रखी हुई मछली देखी। शिगिर्द दूर थे, यीशु किनारे पे था। किनारे पे आए, यीशु ने उनको रोटी दी। ये रोटी यीशु मसीह ने खुद पकाई। और जब उस रोटी को शिगिर्दों ने खाया, फिर खुदा कलाम में से जब खाना खा चुके तो यीशु ने पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझसे अजीज़ जान रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बड़े चला। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता है मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? इस सबब से पतरस दिलगीर हो गया। दिलगीर होकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, रोटी अपनी खिलाने के बाद उधर रोटी तोड़ी गई। जिंदगी में फिर भी कोई ना कोई बेचैनी रही कि मछलियाँ पकड़ी जाएं। उधर रोटियों के ऊपर मौजा आया, फिर भी वो मौजा उनकी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस ना बना। उनके बच्चों ने खाया, बड़ों ने खाया, फिर भी कोई तब्दीली ना आई। इधर जो रोटी यीशु मसीह ने पका के उनको खिलाई, यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, गोया सबसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था आप अपनी कमर बांधता था, जहां तू चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा अपने हाथ लंबे करेगा, दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, जहां तू ना ले जाना चाहेगा वहां तुझे ले जाया जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा के नाम को जलाल देगा। अभी तू जवान है, कल को तू बूढ़ा होगा। आज काम जो तू खुद करता है, कल को दूसरा करेगा। आज तू जवान है मेरी बहन, आज तू जवान मेरी बेटी, आज तू जवान है मेरे भाई, कल को तू बूढ़ा होगा। आज काम जो तू खुद करता है, कल को तू दूसरा करेगा। और पतरस को ये बता दिया गया कि उसे कैसी मौत मरना होगा, किस तरह उसे इस दुनिया में से जाना होगा। ये थी वो रोटी। इस रोटी खाने के बाद पतरस और शिगिर्द फिर दोबारा झील के किनारे पे नहीं गए, फिर दुनियादारी में वो नहीं गए। इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगियां शहीद होने के लिए पेश कर दी। और जिससे फरमाया कि तू किस तरह की मौत मरेगा, यही पतरस जिसने यीशु मसीह के हाथों से रोटी खाई, उसके हाथों से पकी हुई रोटी खाई। ये पतरस जब सलीब के ऊपर इसको दिया जाना था तो कहता है कि मेरा यीशु ऐसे सलीब पे चढ़ा था, मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी सलीब पे चढ़ा ही जाए, मुझे उल्टा सलीब पे दिया जाए।
ये उल्टा सलीब पर चढ़ा था, इसलिए कि मेरा यीशु ऐसे चढ़ा था। आज हम रोटी तो खाने के लिए तैयार हैं, पाक शराकत में तो शामिल होने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसे जज्बे, क्या ऐसी सोच हमारी जिंदगी में भी है कि कुछ यीशु के लिए करें, कुछ यीशु के लिए करें, कुछ समय के लिए खड़े होकर इस रब ने अपनी जिंदगी पर निगाह करें, किस तरह जी रहे हैं। हम भी तो यीशु से शिकस्त कहलाते हैं। 5 रोटियां हजारों ने